हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस 91। तो आज हम हिंदी का अध्याय 2 देवनागरी लिपि की विशेषता एवं त्रुटि सुधार के प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी से आरंभ हुआ। डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने कई परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिम शाखा की प्रमुख लिपि है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं-9वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू, अरबी और फारसी आदि लिपि इसके विपरीत हैं। भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि सुधार एवं संशोधन। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट तिलक फ़ॉन्ट बनाकर देवनागरी लिपि में सुधार आरंभ किया। सावरकर बंधुओं ने आ की 12 घड़ी तैयार की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर ड न न न म के स्थान पर अनुस्वर अ के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवासी दास ने कहा कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कई चिन्ह लगाए जाएं, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। देवनागरी लिपि के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है, किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश अनुच्छेद 351 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 351 में दूसरे का आंसर
ए। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात में। यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया। पहले जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था उत्तराखंड में, उसमें यह क्वेश्चन आया था। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। भारत की राजभाषा हिंदी को कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। डी आंसर है इसका। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक या अक्षरात्मक? देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? देवनागरी है, गुरुमुखी लिपि है, अरबी लिपि है, अंग्रेजी लिपि नहीं है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? जयभट्ट के। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन सी इसका आंसर है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर है डी। बी और सी असत्य हैं। भाषा और लिपि है एक दूसरे के पूरक। 18 का ए। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है भाषा। देवनागरी लिपि में आ की 12 घड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ था गाइस, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड। काका कालेलकर। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था?
सुनीत कुमार चटर्जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।